नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तहत आज हम सीख रहे हैं टाइम मार्कर्स। पिछले वीडियोस में हमने जाना और समझा कि टेंसेस होते क्या हैं और हमने ये समझा अ टेंस इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स यू टू थिंग्स। 1. टाइम ऑफ एन एक्शन। 2. स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी कि टेंसेस को या काल को परिभाषित किया जाता है किस तरह से कि वो क्रिया का एक रूप है जो हमें किसी भी काम के बारे में उसका समय और उसकी स्थिति बताता है। समय चूंकि 3 होते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि 3 तरह के टाइम्स हैं। पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जिसमें फिलहाल हम हैं, और फ्यूचर जो कि आने वाला समय है। तो ये 3 तरह के समय हैं। 4 हमने स्थितियां जानी थी जिनको हमने स्टेट्स या एस्पेक्ट कहा है। तो देखिए, जो समय है इसका पता हमें टेंस से यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब से तो लगता है, पर इनके अलावा भी कुछ और इंडिकेशंस होते हैं, कुछ और संकेत होते हैं, कुछ और मार्कर्स होते हैं जिनसे हम फिगर आउट कर सकते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि समय कौन सा है। उदाहरण के लिए यदि हम कह दें यस्टरडे, तो जाहिर है कि यस्टरडे बोलते ही हमें पास्ट का अनुभव होने लगता है। अगर हम कह दें टुमारो, तो हमें फ्यूचर का पता लगता है। हालांकि हिंदी में यस्टरडे के लिए भी कल है और टुमारो के लिए भी कल है, पर अंग्रेजी में बीते हुए कल के लिए यस्टरडे और आने वाले कल के लिए टुमारो है। इसलिए हमें स्पष्टतः पता लग जाता है कि हम बात भूतकाल की कर रहे हैं या भविष्यकाल की कर रहे हैं। टुडे इन दोनों के बीच में है, जिसका मतलब है आज। नाउ अभी, नाउ और टुडे बोलते ही हमें वर्तमान का एहसास होने लगता है। तो बात यह है कि ये जो 3 शब्द आपके सामने आए, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इनको हम मान सकते हैं टाइम मार्कर्स, यानी समय के संकेतक, समय की सूचना देने वाले शब्द। ऐसे केवल 3 ही टाइम मार्कर्स नहीं है अंग्रेजी में, ढेरों टाइम मार्कर्स हैं जो हमें बताते हैं कि समय एग्जैक्टली कौन सा है। उदाहरण के लिए सारे दिनों के नाम है, सप्ताह के जो 7 दिन हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन सारे के सारे महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 12 मंथ्स हैं, ये मंथ्स, चाहे हम ले लें वीक शब्द का इस्तेमाल जैसे, और इन सब के साथ लगाते जाएं नेक्स्ट या लास्ट। अगर हमने लगा दिया लास्ट मंडे, तो बात पास्ट टेंस की हो जाएगी। हमने कहा नेक्स्ट मंडे, तो बात भविष्य की हो जाएगी। तो लास्ट और नेक्स्ट लगने से ये शब्द अर्थ देने लगते हैं। लास्ट जनवरी, ऐसा बोलते लगता है पिछली जनवरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मार्च, यानी हम आने वाले मार्च की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इस तरह से दिनों के नाम, सप्ताह यानी कि वीक शब्द का इस्तेमाल, WEE के वीक शब्द का इस्तेमाल, या महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, या फिर लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, यानी ईयर शब्द का इस्तेमाल, पिछले साल लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आने वाले साल, अगले साल। इस तरह से हम समय को समझ पाते हैं कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। इनके अलावा भी अगर आप डेट्स मेंशन कर दें, एग्जैक्टली दिनांक बता दें या नंबर्स मेंशन कर दें, तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि समय कौन सा है, किस समय के बारे में बात की जा रही है। जैसे आपने कहा इन 1964, 1964 में, अब ये 1964 अभी नहीं है, ये आज से
लगभग 51 साल पहले की बात है, इसलिए समझ में आ जाएगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम कह दें इन 2064, चूंकि वो अभी 49 साल बाद आएगा, इसलिए हमें फिर से एक एहसास होने लग जाता है कि बात फ्यूचर की हो रही है। तो कोई भी शब्द हम बोलें जिसमें ईयर मेंशन्ड है या जिसमें डेट मेंशन्ड है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि वो टाइम का प्रतीक है। अगर हम ये कह दें 6 months ago, 6 months later, इससे भी पता लग जाता है कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। 6 months ago, long ago, ago शब्द पास्ट का प्रतीक है, लेटर बाद में, ये फ्यूचर का प्रतीक है। इस तरह से भी हम टाइम को मार्क कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि टुडे वर्तमान का प्रतीक है। मोटे तौर पर यह बात सही है, पर यदि मैं आपसे कह दूं कि आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुडे, तो अब देखिए भले मैंने टुडे बोला, पर इन द मॉर्निंग में कह रहा हूं दोपहर को, तो मैं बात कर रहा हूं पास्ट की। अगर दोपहर को मैं मेंशन कर रहा हूं इन द मॉर्निंग टुडे, तो मैं उस दिन की सुबह की बात कर रहा हूं। तो टुडे शब्द कई बार कंफ्यूज कर सकता है। हमेशा टुडे देखते ही आप नहीं कह सकते कि हम वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। जैसे आई वेंट टू द स्कूल टुडे, अब वेंट से तो पास्ट का प्रतीक हमारे सामने आ गया, और टुडे बोलने से भी ये नहीं होगा कि ये प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं स्कूल गया था, तो ये पास्ट की बात होगी। आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुडे, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि हेड जो है वो पास्ट का प्रतीक है, और इन द मॉर्निंग अगर मैं दोपहर को कह रहा हूं इन द मॉर्निंग या शाम को कह रहा हूं इन द मॉर्निंग, तो नेचुरली दोपहर और शाम की तुलना में मॉर्निंग जो है वो भूतकाल की बात हो गई है। अगर सुबह मैं आपसे ये कहूं कि आई विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग, आई विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग, तो यहां पर इन द इवनिंग में सुबह कह रहा हूं, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात है, और वैसे भी विल बता रहा है फ्यूचर। तो आगे हम टेंसेस तो सीखेंगे, और टेंसेस में हम स्ट्रक्चर सीखेंगे कि वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट को दर्शाता है, कौन सा पास्ट को दर्शाता है, और उसमें भी अलग अलग स्टेट्स क्या होती है वो भी हम समझेंगे। पर ये टाइम मार्कर्स हमें मोटे तौर पर इशारा करते हैं कि समय कौन सा है, किस समय की बात की जा रही है, और हमें बहुत सारे कंफ्यूजन से बचाते भी हैं। इसी तरह से त्योहारों के नाम आप ले लीजिए, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस। अब ये दिवाली, क्रिसमस, होली, रक्षाबंधन, किसी भी त्योहार का अगर आप नाम ले रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दिवाली अभी गई और आपने कहा कि आई बॉट दिस शर्ट ऑन दिवाली, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं पिछली दिवाली की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने शर्ट दिवाली पर खरीदा, दिवाली को गए अभी 1-2 महीना हुए, 4 महीने हुए हैं, तो समझ में आएगा कि ये पास्ट की बात है। और साथ ही हमने बॉट बोला, उससे भी भूतकाल का हमें एहसास हुआ। तो टाइम मार्कर्स ऐसा नहीं कि पूरा टेंस बता देते हैं, पर टाइम मार्कर्स मोटे तौर पर इशारा करते हैं कि हम बात कौन से समय की कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास टाइम मार्कर्स, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दर्शाते हैं। और अगर हम कह दें रिसेंटली, तो रिसेंटली बोले तो अभी अभी की बात है, पर अभी अभी की बात बीते दिनों की, इसलिए पास्ट का प्रतीक है। यदि हम कहें सिंस 2001, 2001 से, और अभी 2015 है, तो 2001 से बोला तो इसका मतलब हुआ कि ये तब से चल रहा है, पास्ट की ओर हमने इशारा किया। ऐसे ही आपने कहा सिंस माई बर्थ, सिंस आई मूव्ड टू इंदौर, यानी जब मैं इंदौर आया तब से, मेरे जन्म के समय से। इस तरह से भी आप सिंस लगा करके भी पास्ट को दर्शा सकते हैं। अब आप देखें कि नाउ डेज, दीज डेज, ये कुछ ऐसे शब्द जो मोटे तौर पर प्रेजेंट को ही दर्शाते हैं। जैसे आपने कहा आई लर्न इंग्लिश नाउ डेज, इन दिनों में अंग्रेजी सीखता हूं, तो नाउ डेज से वर्तमान का पता लगता है। आई फाइंड इंग्लिश वेरी इजी दीज डेज, मैं इन दिनों अंग्रेजी बहुत सरल पाता हूं, मतलब अंग्रेजी को बहुत सरल अनुभव करता हूं इन दिनों। तो दीज डेज यानी इन दिनों बोल करके आपने वर्तमान को दर्शा दिया। इसी तरह से आप देखिए फ्यूचर के लिए अगर आप कहें कि इन 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल में, तो मतलब आप भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं,
आज जहां हम खड़े हैं वहां से 3 साल के अंदर अंदर हम फला फला काम कर लेंगे। तो ये फ्यूचर का प्रतीक है। इसी तरह से आपने कहा इन 5 years टाइम, 5 साल के समय में, इन 10 years टाइम, 10 साल के समय में, और फिर आप बताएं कि आप क्या क्या गुल खिला लेंगे इन 5 और 10 सालों में। तो उससे एक सूचना लोगों को मिलेगी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो टाइम मार्कर्स बड़े महत्व के होते हैं और टेंस को ये असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह पहचान सकें कि जिस सेंटेंस में हमने किसी एक्शन की बात की है उसका टेंस क्या है, उसका टाइम और स्टेट क्या है। इसको जानने में टाइम मार्कर्स हमारी बहुत मदद करते हैं। टेंसेस को हम एक एक करके विधिवत सीखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चारों एस्पेक्ट्स हम लेंगे। इस तरह से 12 टेंसेस हम आगे करने वाले हैं। पर ये टाइम मार्कर्स के बारे में जो मैंने सूचनाएं आपको आज दी है, इससे आपको टेंसेस को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। अगला जो वीडियो है वो स्टेट मार्कर्स के बारे में है, जो कि बताते हैं कि एस्पेक्ट यानी स्थिति या दशा या पक्ष कौन सा है, यानी किस समय के साथ साथ जो स्टेट है उसकी एक्शन की वो एग्जैक्टली क्या है। तो उसको जानने में भी हमें कुछ मार्कर्स मदद करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टेट मार्कर्स, उसे आप जरूर देखें ताकि ये पूरा कंप्लीट हो सके। स्टेट मार्कर्स और टाइम मार्कर्स मिलकर के टेंस को मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।